तो वेनम 2 मूवी रिलीज़ हो चुकी है। ये मूवी 1 अक्टूबर को वर्ल्ड वाइड रिलीज़ हो चुकी है, पर ये मूवी इंडिया में 15 अक्टूबर को रिलीज़ होगी। कार्नेज वेनम के जैसा पर उससे भी खतरनाक सिम्बियोट है, जिसे हमने अब तक कॉमिक्स एंड एनिमेटेड सीरीज़ में देखा है। लेकिन अब ये कैरेक्टर हमें वेनम 2 मूवी में लाइव एक्शन में दिखेगा, जिसका रोल हॉलीवुड के एक फेमस एंड टैलेंटेड एक्टर वुडी हैरिसन प्ले करेंगे। वुडी हैरिसन को आप ज़ॉम्बीलैंड सीरीज़ से जानते होंगे। तो आज मैं आपको अपनी इस वीडियो में कार्नेज की ओरिजिन, हिस्ट्री एंड पावर्स एंड एबिलिटीज़ के बारे में बताने वाला हूँ, और बात करेंगे वेनम लेट देयर बी कार्नेज मूवी के बारे में। तो कॉमिक्स एंड मूवीज़ से हमें ये अच्छी तरह से पता चल चुका है कि सिम्बियोट्स यानी ये अजीब से दिखने वाले एलियंस किसी और प्लैनेट से हमारे अर्थ पे आए हैं। लेकिन कार्नेज की कहानी थोड़ी अलग है। इस सिम्बियोट्स का जन्म धरती पे ही हुआ है। क्लेटस कैसिडी हमें सबसे पहले अमेजिंग स्पाइडरमैन के 344 इशू में दिखा था। ये कॉमिक्स मार्च 1991 को रिलीज़ हुई थी। उसके बाद क्लेटस कैसिडी हमें एज कार्नेज अमेजिंग स्पाइडरमैन के इशू नंबर 361 में दिखा था। ये कॉमिक्स अप्रैल 1992 को इशू हुई थी। इस आइकॉनिक कैरेक्टर को क्रिएट करने वाले राइटर डेविड मैकेली एंड आर्टिस्ट एरिक लार्सन एंड मार्क बेगेली थे। जहाँ पे राइटर डेविड मैकेली अमेजिंग स्पाइडरमैन इशू नंबर 400 में एडी ब्रॉक को कॉमिक्स में मारना चाहते थे और वेनम के लिए एक नया होस्ट डेवलप करना चाहते थे। बट वेनम एंड एडी ब्रॉक की जोड़ी इतनी ज़्यादा पॉपुलर हुई कि वे ऐसा नहीं कर पाए और उन्हें क्लेटस कैसिडी को एज अ नया कैरेक्टर डेवलप करना पड़ा। जहां पर एरिक लार्सन ने डीसी कॉमिक्स के सुपर विलन जोकर पे इस कैरेक्टर को मॉडल किया। इस कैरेक्टर का पहला नाम कियोस एंड रैवेज था, बट इसे इवेंचुअली चेंज कर कार्नेज कर दिया गया। तो फाइनली हम इस कैरेक्टर को क्लेटस कैसिडी एज कार्नेज के नाम से जानते हैं। तो बात की जाए क्लेटस कैसिडी एज कार्नेज की ओरिजिन की, तो ये बचपन से कमीना था, क्योंकि बचपन से ही इसकी साइकोपैथ टेंडेंसी दिखने लगी थी और इसने अपनी दादी को सीढ़ियों से धक्का देकर मार डाला था। वहीं पे इसने अपनी माँ के कुत्ते फीसी को भी बहुत टॉर्चर किया और जब इसकी माँ को इसका बाप रॉस्को मार डालता है, तब जाके इसे ऑर्फनेज में भर्ती करा दिया जाता है और इसके अजीबोगरीब बिहेवियर की वजह से बच्चे इसे काफ़ी ज़्यादा बुली करते हैं और ये भी इन सब का जवाब अपनी हरकतों से ही देता है। जहाँ पर वो कई सारे ऑर्फनेज के लोगों को मार देता है, वहीं पे आगे जाके इसके मन में एक लड़की के लिए फीलिंग्स डेवलप होती हैं और वो उसे बताता है। बस वहाँ पे लड़की यही गलती कर देती है कि वो उसे हंसकर रिफ्यूज़ कर देती है, इसीलिए वो उसे बस के आगे धक्का दे देता है और ऑर्फनेज को पूरी तरीके से जलाने के बाद वहाँ से भाग जाता है। आगे जाके एक एडल्ट के रूप में क्लेटस कैसिडी एक सीरियल किलर बन जाता है और जब वो दर्जनों खून करके बैठ चुका होता है, तो पुलिस उसे उसकी सज़ा देने के लिए उसे न्यूयॉर्क के एक राइकर्स आइलैंड की जेल में कैद करती है और वहीं पर एडी ब्रॉक को भी लाया जाता है, जो बेसिकली वेनम का होस्ट होता है। लेकिन स्पाइडरमैन और स्टिक्स टनस्टोन विलन से निपटने के दौरान वेनम एडी से अलग हो जाता है। वहीं पर वेनम एडी को बचाने आ ही जाता है और वो उसे वहां से भगाकर ले जाता है और यहीं पे होता है सबसे बड़ा कांड, जहां पर वेनम का एक ऑफस्प्रिंग वेनम से निकलकर क्लेटस कैसिडी पे गिर जाता है। अब ऐसा इसलिए होता है कि हर सिम्बियोट अपने लाइफ में एक बार एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है और यही कारण है कि वेनम एक हिसाब से कार्नेज का पिता है। ऑब्वियसली एडी और वेनम के जाने के बाद क्लेटस कैसिडी कार्नेज बन चुका होता है और इसी के बाद कई बार मार्वल कॉमिक्स के अंदर कार्नेज स्पाइडरमैन एंड वेनम दोनों का सामना कर चुका है। और हाँ, एक बात तो मैं बताना भूल ही गया कि कार्नेज भी पापा बन चुका है। कार्नेज ने भी एक सिम्बियोट को जन्म दिया है जिसका नाम है टॉक्सिन। शुरू में इसे कार्नेज जन्म नहीं देना चाहता था, पर वेनम ने इसकी देखभाल की जिम्मेदारी उठाई और उसे एक अच्छा सिम्बियोट बनाया। इतना अच्छा कि वो बाद में खुद कार्नेज के साथ मिलकर वेनम को मारना चाहता था। तो चलिए बात करते हैं इसकी पावर्स एंड एबिलिटीज़ के बारे में। सो गाइस, पावर्स एंड एबिलिटीज़ में इसके पास हर एक एबिलिटी मौजूद है जो वेनम के पास मौजूद है। यानी वो अपने होस्ट को स्पीड, स्ट्रेंथ एंड स्टेमिना तो देता ही है, साथ ही साथ वो अपने होस्ट को देता है बहुत ही तगड़ी रीजनरेटिव हीलिंग फैक्टर। ये ना ही टूटे फूटे और कटे पिटे हाथ पैर को ठीक कर सकता है, बल्कि ये होस्ट के शरीर में पल रही बीमारी जैसे कैंसर को भी ठीक कर सकता है। अगर इसका होस्ट एक ह्यूमन है तो वो तकरीबन 80 टन तक उठा सकता है और बिल्कुल वेनम मूवी के राइट की तरह ही वो अपने बॉडी पार्ट से हथियार बना सकता है और साथ ही साथ वो उन्हें फेंक भी सकता है।
इसके साथ साथ कार्नेज अपना साइज़ कई गुना बढ़ा तो सकता ही है, साथ ही साथ वो अपने साइज़ को मॉलिक्यूलर लेवल तक छोटा कर सकता है, जिसके कारण वो केबल के थ्रू भी कई बार ट्रांसपोर्ट कर चुका है। इसके अलावा वो अपने छोटे से छोटे ड्रॉपलेट से भी रीजनरेट हो सकता है। और तो और वो अपने स्पेशल सिम्बियोट ब्रेन वॉर्म्स की मदद से दूसरे इंसानों और जानवरों पर काबू कर सकता है, और इसी के चलते उसने एब्सोल्यूट कार्नेज में अपने सिम्बियोट्स की आर्मी बनाई। इसके अलावा इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि यह शेप शिफ्ट कर सकता है। वहीं पे इलेक्ट्रिसिटी एंड सोनिक साउंड जैसे सिम्बियोट्स की कमज़ोरियां हैं, इसकी भी कमज़ोरियां हैं। तो चलिए बात करते हैं कुछ मार्वल कैरेक्टर्स के बारे में जो कार्नेज के होस्ट बन चुके हैं, और कार्नेज उनका इस्तेमाल अपने पागलपन के लिए कर चुका है। उसने 2019 के एब्सोल्यूट कार्नेज में ग्रैंडल सिम्बियोट की मदद से उसने अपनी आर्मी बनाई, जहां पर उसने माइल्स मोरालेस पे भी कब्जा कर लिया था और उसे 6 पैर वाला सिम्बियोट बना दिया था। ऑब्वियसली यहाँ पे मार्वल के कई सारे सुपर हीरोज़ को वापस आना पड़ा कार्नेज और उसकी आर्मी को हराने के लिए, और इसी अपने मार्वल हिस्ट्री के दौरान कार्नेज कई और होस्ट के साथ मर्ज हुआ है और कई गुना ताकतवर भी साबित हुआ है, जहाँ पर वो पीटर पार्कर स्पाइडरमैन के क्लोन बेन राइली से भी मर्ज हुआ, और बहुत मुश्किल से बेन राइली अपना पीछा कार्नेज से छुड़ा पाया। इसके अलावा वो नॉर्मन ऑसबॉर्न के साथ भी मर्ज हो चुका है, जिसके चलते नॉर्मन ऑसबॉर्न रेड गॉब्लिन बन जाता है। इसके साथ वो डॉक्टर कार्न मिलस के साथ मिलकर सुपीरियर कार्नेज बन चुका है। इसके अलावा उसने सिल्वर सर्फर पे भी कंट्रोल पाया है और कॉस्मिक कार्नेज के नाम से जाना गया है। इसके अलावा रिसेंटली डेडपुल वर्सेस कार्नेज स्टोरी लाइन के दौरान डेडपुल से भी मर्ज हो चुका है। तो गाइज ये थी कार्नेज की ओरिजिन, हिस्ट्री, पावर्स एंड एबिलिटीज़। अगर आप ऐसे ही वीडियोस हमेशा देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और देखते रहें मूवीज़ फ्रीक।